हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पूर्णिमा और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 96 मूवी को, जो कि एक रोमांस ड्रामा मूवी है। IMDb पर इसकी रेटिंग 8.6 आउट ऑफ 10 है, जो कि मूवी कितनी अच्छी है ये बतलाता है। कहानी की शुरुआत में हमें राम को दिखाया जाता है। पेशे से वो एक फ़ोटोग्राफ़र होता है। वो अपने ट्रेनिस को फ़ोटोग्राफी का स्किल बता रहा होता है। नेचर ही वो ऐसी चीज़ है जिसे कैप्चर करे और जो तुम्हें अच्छा लगे, दिल को छू ले उसे भी। सिर्फ फोटोग्राफी में ही वक्त को रोक देने की कला है। राम के साथ साथ सारे मंदिर की फ़ोटो खींचना स्टार्ट करते हैं। राम फिर अपने एक ट्रेनी स्टूडेंट के साथ अपने 10वीं स्कूल जाने लगता है। साथ ही वो अपने सारे पुराने यादों जो इस जगह से जुड़ा हुआ है बताते हुए जाता है। फिर स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया जाता है जो सो रहा था। उसके सामने जाके स्पीड में गाड़ी रोक देता है। फिर वो स्कूल में घुसते ही अपने प्यारे बचपन के यादों का एहसास कर पाता है। हमारे स्कूल में भी हमारे बहुत सारे यादें जुड़ी हुई रहती है ना दोस्तों। फिर राम गार्ड से मूंगफली को लेकर पत्थर से तोड़कर खाता है। राम अपने दोस्तों के साथ बात करते समय अपने पुराने स्कूल के बारे में उनको याद दिलाता है और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सबको मैसेज करता है एक बार मिलने आने को। सब बच्चों जैसा एक दूसरे से मस्ती मजाक करने लगते हैं। वो सारे लोग 20 साल बाद मिल रहे थे। फिर सबका यूनियन होता है। फिर सतीश नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। वो राम का दोस्त होता है। स्कूल के दिनों में वो एक लड़की के पीछे था। वो लड़की अपने पति और बेटे को लेकर आती है, जिसको देखकर वो हंसने लगता है। फिर यहाँ से सेल्फी, पंजा लड़ाना और बातों का सिलसिला स्टार्ट होता है। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जानू वो बहुत अच्छी सिंगर होती है। वो गाती या गाने के बारे में ही बात करती। उसके परिवार वालों ने उसका नाम जानकी देवी के नाम पर उसका नाम रखा था। राम जानू के आवाज़ का दीवाना था। साथ ही जानू को भी पसंद करता था। जानू की हर बातें वो मानता, उसकी हेल्प करता। जानू उसके अपसेट होने पर उसे चेयर करती। जानू कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आती। राम हमेशा उसके बारे में ही सोचता कि वो स्कूल नहीं आ रही है। उसकी बहन राम को जानू के घर लेके जाती है, पर जानू को घर नहीं मिलता। फिर राम जानू के साथ बिताए दिनों को याद करने लगता है। जानू स्कूल आती है 5 दिन बाद। उसे बहुत तेज़ बुखार होता है, पर राम उसे कुछ बोल नहीं पाता। वो अपनी बहन सुधा को भी बताता है और उसके दोस्त सतीश को भी कि राम जानू से प्यार करता है। राम जानू से शर्माने लगा था। वो कुछ बोलता नहीं, सिर्फ जानू को देखता। राम बार बार जानू को यमुना तट वाला गाना गाने को बोलता है, लेकिन जानू नहीं गाती क्योंकि वो अपने दोस्तों से जानू को बुलवाता था, खुद से नहीं बोलता। जानू के बर्थडे पर राम के दोस्त उसे जाने नहीं देते, उसे पकड़ के रखते हैं। उसकी धड़कनें बहुत तेज़ चलने लगती है। जानू को छूते ही वो बेहोश हो जाता है। जानू और राम एक दूसरे से बात तो नहीं करते, पर हमेशा साथ साथ रहते। फिर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। दोनों साइकिल चलाते हुए घर जाते हैं। जानू घर जाने लगती है, पर राम कुछ नहीं बोल पाता। जानू वापस आके उसके शर्ट पर इंक गिरा देती है, एक याद के तौर पर, और बोलती है मुझे भूल मत जाना एंड हैप्पी हॉलीडेज़। अब प्रेजेंट में जानू सिंगापुर से आती है। राम फिर वैसे ही बिहेव करने लगता है, बचपन के दिनों जैसा। सबसे बात करती है। सुधा से राम का पूछती है। सतीश राम को बुलाता है जानू के पास, पर राम बहुत नर्वस होता है तो वो नहीं आता। जानू खुद ही चली जाती है। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि राम अपने स्कूल छोड़ देता है और वो कहीं शिफ्ट हो जाता है। दरअसल वो चेन्नई चला गया था। जानू, सुधा और सारे दोस्त मिलकर राम के घर जाते हैं राम के बारे में पता करने। वहाँ राम का एक पड़ोसी बतलाता है कि राम के पापा बहुत कर्जे में थे, इसलिए वो लोग अपना घर बेचकर चले जाते हैं। जानू पूरी अपसेट हो जाती है। स्कूल ख़त्म हो जाता है, लेकिन जानू अभी भी अपसेट रहती है राम के यादों में। प्रेजेंट में जानू राम से मिलती है और वो कैसा है पूछती है। फिर से राम बेहोश हो जाता है
और उसके होश में आते ही उसको पता चलता है कि जानू का शादी हो चुका है और एक उसकी बच्ची भी है। सारे दोस्त जानू और राम को अकेला छोड़ देते हैं ताकि वो लोग बात करें, पर वो लोग बात ही नहीं करते। जानू उसे अपना झूठा खिलाती है। फिर जानू को स्टेज पर बुलाया जाता है। सतीश गाना सुनाने को बोलता है। राम फिर उसे यमुना तट वाला गाना गाने को बोलता है, पर वो नहीं गाती। फिर सब पार्टी मना के चले जाते हैं, पर जानू और उसके दोस्त साथ में कॉफ़ी पीते हैं। वहाँ जानू को पता चलता है कि राम ने अभी तक शादी नहीं की है। सुधा को घर पर ड्रॉप करके राम जानू को उसके होटल छोड़ने जाता है। जानू कार में उससे पूछती है उसने शादी क्यों नहीं की, पर वो नहीं बताता। फिर जानू का होटल आ जाता है। जानू अपने रूम में जाती है और राम को कॉल लगाती है। उसे बोलती है तुम चले गए क्या, पर राम बोलता है मैं वहीं हूँ जहाँ तुम छोड़ कर गई थी। दोनों फिर सैलून जाते हैं। वहाँ जानू राम का बाल कटवा देती है। सैलून वाला पूछता है कैसी हेयर स्टाइल चाहिए। जानू बोलती है एकदम 10वीं क्लास के बच्चे जैसे। जानू उससे पूछती है उसे अभी तक किसी से प्यार नहीं हुआ। राम बोलता है जानूमती नाम की एक लड़की थी, वो राम से प्यार करती थी। जानूमती डायरेक्ट राम से पूछती है कि तुम मुझसे शादी करोगे, पर राम उसे मना कर देता है क्योंकि वो अभी भी जानू से प्यार करता था। जानू उससे पूछती है कि वो उसको छोड़कर क्यों चला गया। वो बोलती है उसके पेरेंट्स उसका शादी करवाने के लिए रिश्ता लेके आए थे, तो वो कुछ बोल नहीं पाती। क्या बोलती, कैसे बोलती। कहती है कि उसके शादी के दिन उसको ऐसा लगता है कि काश राम उसे यहाँ से ले जाए। ऐसा लग रहा था कि राम यहीं पे है उसके पास। फिर वो लोग वहाँ से जानू के होटल जाते हैं। जानू के रूम में राम उसे बोलता है कि वो जानू से मिलने गया था उसके कॉलेज। वो एक लड़की से जानू को चिट्ठी भिजवाता है, पर जानू उससे नहीं मिलती। दरअसल राम अपना नाम नहीं बताता और सिर्फ चिट्ठी भिजवा देता है। जानू को लगता है कोई आवारा लड़का है जो उसको परेशान कर रहा है। राम अपसेट होकर अपने दोस्त के बाइक पे बैठकर वहाँ से चला जाता है और उस लड़की को बोलता है कि जानू को बोल देना कि वो उसको अब कभी परेशान नहीं करेगा। जानू बहुत रोने लगती है जानू को जब पता चलता है उस दिन के बारे में। जानू ने तो उस दिन उसको देखा भी नहीं था। वो बहुत रोती है। राम भी हैरान होता है। ये सुन के जानू से पूछती है कि राम को जानू के कॉलेज का पता कैसे चला। राम जानू के दोस्तों से जानू का पूरा खबर रखता था। वो कब बीमार पड़ी, कब हंसती, कब रोती। राम उसके शादी में भी गया था, पर वो जानू को फेरे लेते देख नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। इसका मतलब जानू सही थी, राम उसके शादी में आया था। फिर जानू के रूम पे खटखट होती है। रेस्टोरेंट का स्टाफ कॉफ़ी लेके आया था। दोनों कॉफ़ी पीते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी राम के स्टूडेंट वहाँ आ जाते हैं। राम छुपने लगता है उसके स्टूडेंट से। अगर वो लोग उसको जानू के साथ देखेंगे तो बहुत सारे सवाल पूछेंगे, पर सारी लड़कियाँ जल्दी से जानू के पास आ जाती हैं और जानू से पूछती है क्या आप राम सर की वाइफ है। जानू झूठ बोल देती है और अपनी और राम की लव स्टोरी सुनाने लगती है। वो लोग पूछती है पहले प्रपोज किसने किया था। जाके घर जाते हैं। बारिश आने लगती है। दोनों भीगते हुए जाते हैं। फिर जानू राम का शर्ट पहन लेती है। दोनों बालकनी में खड़े थे। जानू उससे बोलती है शादी कर लेने को, ऐसे ना रहने को, खुश रहने को। जानू राम के लिए खाना बनाती है। राम को माँ के खाने का याद आ जाता है। तभी लाइट चली जाती है। राम टॉर्च ढूंढने जाता है। तभी जानू यमुना तट वाला गाना सुनाने लगती है। राम जल्दी से टॉर्च लेके जानू के पास जाता है। फिर लाइट आ जाता है। राम जानू की किताबें, उसका दुपट्टा अपने पास रखे हुए था जानू की याद के तौर पे। राम जानू को लव लेटर सुनाता है जो उसने बचपन में लिखा था। उसे पढ़ता है। उसे सुनकर जानू सो जाती है। फिर एयरपोर्ट जाने का टाइम हो जाता है। जानू और राम एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। जानू जाना तो नहीं चाहती, पर दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं पुराने दिनों को याद करते हुए। पर जानू लास्ट में चली जाती है राम को छोड़कर। ये हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था, जिसके बाद राम अपने पुराने लाइफ जीने लगता है।
तो कैसी लगी मूवी दोस्तों? ये दिल को छू जाने वाली मूवी थी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।